दोस्तों तो आज से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ ओपन हुआ है और आईपीओ ओपन होने के साथ ही आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ 19 नवंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 22 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 10,000 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 5 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 10,000 करोड़ का है यानी कि काफी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 15% का पोर्शन एचएनआईज के लिए है। लेकिन यहाँ पर एचएनआईज का जो पोर्शन है वो 13.19% देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है, तो हर कैटेगरी से जो थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी है उसको कम की जाती है और उसको मिला के शेयर होल्डर पोर्शन बनाया जाता है। तो एचएनआईज के लिए 13.19% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए 8.79%। तो बिग एचएनआईज के लिए आईपीओ में 42,174 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 4.4% का पोर्शन रखा गया है। तो इनके लिए आईपीओ में 21,087 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 8.79% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 5,90,445 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इम्प्लॉयज के लिए 2.1% का पोर्शन है और शेयर होल्डर्स के लिए 9.99% यानी कि करीब 10% का पोर्शन रखा गया है। यानी कि 10,000 करोड़ का आईपीओ है और 10% का पोर्शन शेयर होल्डर्स के लिए है, यानी कि करीब 1,000 करोड़ का जो पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स के लिए रखा गया है। तो इस कंपनी का प्रमोटर्स है एनटीपीसी लिमिटेड। तो जिनके पास भी एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी ने अपना आरएसपी 12 नवंबर को फाइल किया है, तो जिनके भी डीमेट अकाउंट में 12 नवंबर को शेयर्स रहेंगे या जिन्होंने 11 तक भी एनटीपीसी के शेयर्स को बाय किया है वे सारे लोग इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये एनटीपीसी लिमिटेड की ही होली ओन सब्सिडरी कंपनी है जो कि 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी विंड और सोलर से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। तो ये कंपनी इंडिया के अभी 6 स्टेट के अंदर काम कर रही है और 31 अगस्त 2024 तक इस कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट में इनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 3,071 मेगावाट है, जबकि विंड पावर प्रोजेक्ट में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और सेक्टर भी डिमांडिंग है। अब आने वाले समय में लोग जैसे जैसे रिन्यूएबल की ओर शिफ्ट होने वाले हैं तो इस तरह की कंपनियों के अंदर अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी, यानी कि इनके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23 और 24 2 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। अगर इसके रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 170 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो 10 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1132 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने जहां 171 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 344 करोड़। तो यहाँ पर भी इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 2 गुना देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 175 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के ऊपर 596 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो कर्ज की वजह से कंपनियां बंद हो जाए या कंपनियों के ऊपर कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला होता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। कंपनी को देखें तो कंपनी 91,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि ऑलरेडी लार्ज कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन इस आईपीओ में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो कंपनी है ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो 234.97 का है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है।
आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.36 टाइम यानी कि 36% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से देखें तो क्यूआईबीस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। क्यूआईबीस की ओर से पहले दिन आईपीओ में 87,000 से ज़्यादा शेयर्स की बिडिंग लगी है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.17 टाइम। तो पहले ही दिन एचएनआई की ओर से आईपीओ में 2 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स की बिडिंग लगी है, जिसमें से बिग एचएनआई पोर्शन 0.08 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ देखें तो 10,000 करोड़ का है। तो एचएनआई की ओर से भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशन है। वैसे क्यूआईबीस और एचएनआई इन दोनों की ओर से बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि पहले ही दिन आईपीओ में 11 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स की बिडिंग लगी है। तो रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। वहीं पर एम्प्लॉइज पोर्शन 0.19 टाइम। और अगर शेयर होल्डर पोर्शन को भी देखें तो शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 0.63 टाइम यानी कि 63% सब्सक्राइब हो चुका है। तो शेयर होल्डर्स के लिए पहले ही दिन आईपीओ में 5 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो रिटेलर्स और शेयर होल्डर्स इन दोनों की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब तक देखें तो आईपीओ में 8,28,864 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि अगर डे 1 में देखें तो डे 1 में ठीक ठाक एप्लीकेशंस है और खासकर रिटेलर्स और शेयर होल्डर्स की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार डाउन देखने को मिल रहा है। आज मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे देखने को मिला, यानी कि 0.5% का राउंड ट्रेड कर रहा था। इसके बावजूद भी रिटेलर्स की ओर से डिमांड में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और पहले दिन ही रिटेल पोर्शन फुली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां मात्र 70 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 1 रुपये 15 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 158 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते जो तेजी है वो उसमें फिर से गिरावट देखने को मिली। तो अभी देखें तो प्रीमियम में आपको हल्की सी उछाल देखने को मिली है। तो अगर आगे भी ऐसी ही उछाल जारी रहती है और जिस तरह से आज आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी कि आज तो जो रिटेलर्स है उनकी ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिला है, लेकिन आगे अगर इसमें क्यूआईबीस और एचएनआई की ओर से भी डिमांड आती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। लेकिन जिस तरह से आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है। कल भी आपको देखना है कि मार्केट में कैसी डिमांड रहती है और उसके बाद इस आईपीओ में आखिरी दिन ही आपको फाइनल डिसीजन लेना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।